अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए cos 29 की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं y इज इक्वल टू cos x। अब देखें यहां पर हमारे पास cos की डोमेन में 29 डिग्री है, तो हम x की वो वैल्यू लेंगे जो 29 डिग्री के करीब तरीन हो लेकिन एक वेल नाउन एंगल हो। सो यहां पर हम लिखते हैं वी टेक x इज इक्वल टू 29 के करीब तरीन वेल नाउन एंगल 30 डिग्री है। सो x हम 30 डिग्री ले लेंगे। अब क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट करनी है cos 29 डिग्री की वैल्यू, तो हम dx लेंगे। हम क्योंकि x ले रहे हैं 30 डिग्री, हमें रिक्वायर्ड है cos 29 डिग्री, तो इनिशियल वैल्यू है 30 जो हमने ली हुई है और फाइनल हमें रिक्वायर्ड है 29 डिग्री। तो चेंज आएगा 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि चेंज हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यहां पर dx आ जाएगा हमारे पास -1 डिग्री। अब देखें अगर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 का नाम दें तो क्वेश्चन 1 implies y इज इक्वल टू cos, क्योंकि x हमने 30 डिग्री लिया है तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई cos 30 डिग्री। नाउ अगेन फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू cos x है, तो यहां पर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो y का डिफरेंशियल dy आ जाएगा। इसी तरह cos का हम डिफरेंशियल लेंगे, तो क्योंकि cos का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव माइनस साइन था, आगे डोमेन x है तो वो एज इट इज रहेगी। आगे फिर क्योंकि डोमेन x है तो x का डिफरेंशियल dx, तो ये dy की वैल्यू आ जाएगी। नाउ dy की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है माइनस साइन x की जगह हम 30 डिग्री पुट करेंगे, तो यहां पर साइन की डोमेन में 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आगे dx, क्योंकि यहां पर जो x था वो डिग्री में गिवन था और डिग्री हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये डिग्री हम यहां पर लिखते हैं तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डिग्री ओनली वैलिड होती है इन द डोमेन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर dx हम डिग्री में पुट नहीं करेंगे बल्कि इसको कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में। तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर हम यहाँ पर dx की वैल्यू फाइंड आउट करें कैलकुलेटर से, अगर हम पाई को डिवाइड करें 180 से, तो ये बनता है 0.01745। अब आगे भी वैल्यू जा रही है ये, तो अप्रोक्सीमेट क्योंकि कर रहे हैं तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन साइन आएगा। तो यहाँ पर भी हम यही वैल्यू पुट करते हैं 0.01745, और क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी था तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। अब क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट की है तो यहाँ पर भी हम अप्रोक्सीमेशन का साइन इस्तेमाल करेंगे, तो dy आ जाएगा। जब इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन 30 हमारे पास बनता है 0.5, तो इंटू माइनस 0.01745, तो dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.0087। तो हमने यहाँ पर भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक इस वैल्यू को ठीक लिखा और आगे वाली वैल्यूज को निगलेक्ट कर दिया, तो dy हमारे पास आ गया 0.0087। नाउ क्योंकि हमने cos 29 डिग्री फाइंड आउट करना था तो हमने y को लिया था cos x के इक्वल और x लिया था 30 डिग्री। सो cos 29 डिग्री की वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी y प्लस चेंज इन y,
क्योंकि y था हमारे पास cos 30 डिग्री, क्योंकि x में चेंज कर रहे हैं हम 29 डिग्री लेके आना चाह रहे हैं, तो x में हमने चेंज फाइंड आउट किया था तो वो dx ये निकला था। तो जब हम cos 29 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा y प्लस चेंज इन y। तो y की वैल्यू है हमारे पास cos 30 डिग्री प्लस dy हमने फाइंड आउट किया तो वो आ रहा है 0.0087। तो cos 30 डिग्री अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 0.08660 प्लस ये 0.0087 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आता है 0.8747। ये आप कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं इसको। तो इस तरह हमने cos 29 डिग्री की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करेंगे।